रोड में मत लेगा भाई। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का जीवनुसार न्यूज पे। तो पहले तो हमारी तरफ से सभी देशवासियों प्रदेशवासियों को दशहरा की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। तो दशहरा पर्व के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। दशहरा पर्व जो है अश्विन मास की दशमी को ये मनाया जाता है। ये रावण के दहन के जब भगवान राम जो है रावण का दहन किया था तो उसके रूप में इस त्योहार को मनाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अच्छाई की जो है बुराई के ऊपर जीत हुई थी, उसके उपलक्ष्य में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आज हम मौजूद हैं बक्सर के मेहरे बाजार में, जहां पर एक कांग्रेस पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन हुआ। दशहरा पर्व के उपलक्ष्य दिन पर ही आज जो इस कार्यालय का उद्घाटन हुआ, तो आज हम यहाँ पे आपकी चर्चा भी करवाएंगे कांग्रेस के विधायक और साथ में पूर्व में रहे विधायक मंजीत सिंह डोगरा भी इस उद्घाटन के अवसर पर मौजूद हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं काफी विधानसभा के चुनाव जो है नजदीक आने वाले हैं। तो इन चुनावों की अगर बात की जाए तो इन चुनावों में जो है ये बड़ा ही दिलचस्प देखने वाला है कि बक्सर में इस बार जो है कौन सी दावेदारी पेश करेंगे। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक इंदर लखनपाल ही चेहरा है। तो आज जो यहाँ पे जो कार्यालय खोला गया है तो ये कहीं ना कहीं इन अपने जो कार्यकर्ता है कांग्रेस के कार्यकर्ता उनमें एक कोई नई ऊर्जा भरने का प्रयास किया गया है मेहरे बाजार में। हम उनसे भी बात करवाएंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। तो हमारे साथ में लाइव बने रहें। इस पूरे विषय पर हम बात करेंगे। यहाँ पे विधायक इंद्र लखनपाल जी से और पूर्व में रहे विधायक मंजीत सिंह डोगरा भी साथ में मौजूद है। हम उनसे भी चर्चा करेंगे इस पूरे विषय को लेकर। तो आप देखिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है इस उपलक्ष्य के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से मेहरे बाजार में इस तरह से कार्यालय खोला गया तो कहीं ना कहीं विधायक का ये प्रयास रहा है कि जो उनके कार्यकर्ता है उनमें जो है नई ऊर्जा भरी जाए, ताकि इन चुनावों में जो है और बेहतरीन तरीके से जो है इसमें जो है एक बेहतर तरीके से कार्यकर्ताओं में जोश भरा जाए, ताकि जो है वो इन चुनावों में जो है कोई नई ऊर्जा भर सके। तो हम बात करवाएंगे यहाँ पे कांग्रेस से विधायक इंदर लखनपाल जी से। लेकिन अभी हम पहले मंजीत सिंह डोगरा जी पूर्व में रहे विधायक, हम उनसे भी बात करते हैं इस पूरे विषय को लेकर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका जीवनुसार न्यूज पे। पहले तो हमारी तरफ से आपको दशहरा की हार्दिक बधाई। क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से कांग्रेस पार्टी आज यहाँ पे मुख्यालय का उद्घाटन किया अपने कार्यालय का? देखो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है जी, ठीक है। तो उन्होंने अपने जो कार्यालय है वो आज शुभ दिन दिया है। जिस प्रकार राम ने रावण के ऊपर विजय प्राप्त की थी आज, उसी तरीके से हम भी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विजय प्राप्त करने जा रहे हैं। नहीं ये तो प्रयास नहीं है, क्योंकि साथ ही में बीजेपी का कार्यालय और आपने भी एमपी खोल दिया। मैसेज क्या देना चाहते हैं? बीजेपी एक बहुत बड़े धनाढ़ लोगों की और बहुत बड़े शौकारों की पार्टी, वो गरीब की पार्टी नहीं है, वो अमीरों की पार्टी है। कांग्रेस गरीब की पार्टी है। चाहे वो कहीं खोले, हमारी तरफ से ऊपर खोल रहे, हम तो कांग्रेसी रहेंगे। हम उनको मिला सकते हैं अपने साथ, हम भी जा सकते हैं। लेकिन सर आपके नेता तो अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कौन हो रहे हैं शामिल? कौन हुआ शामिल बोलिए? जैसे हर्ष महाजन की बात कर ली जाए या सुरेश चंदेल की बात की जाए, व्हाट वाज ही? वो आप ही के पार्टी के When he left the Congress party, there is no question to discuss Mahajan. जी, कहीं इस बार जो आपके नेता छोड़ के जा रहे हैं इन चुनावों में जो है कहीं उसका कोई एक्सपेक्टर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी के ऊपर क्या असर है? कांग्रेस पार्टी मजबूती से खड़ी है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे लीडर है। और देखो राहुल गांधी जी 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहा है और पहले ही दिन 4 दिन के बीच में यात्रा शुरू की और मोहन भागवत मस्जिद पहुंच गए जी। तो आप अंदाजा लगा लो। कहीं ऐसा तो नहीं चुनावों में सही पार्टी जाति धर्म के ऊपर जो राजनीति करने का प्रयास कर रही है? कांग्रेस नहीं, कांग्रेस जाति बात के ऊपर लड़ती नहीं है। कांग्रेस तो से अपने कार्यकर्ताओं के जो उनकी ताकत है उसके ऊपर लड़ती है।
धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। कांग्रेस नहीं, कांग्रेस अपनी पॉलिसी एंड प्रोग्राम के ऊपर लड़ेगी। इस बार क्या लग रहा है आपको, इन चुनाव में कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी, बिल्कुल करेगी? तंबू लगा के बैठे हैं शाह साहब और मोदी साहब, तंबू लगा के बैठे हैं, तभी बीजेपी सरकार रिपीट नहीं होगी, कांग्रेस की गवर्नमेंट। बरसक क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहिए चुनाव को लेकर? बस एक ही है कि आप सबसे, हमारे नौजवानों से, जो हमारे पुराने लोग हैं उनसे हमारी अपील है कि वॉलंटरी होकर के आगे आए और कांग्रेस की मदद करें, यही है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई, यहाँ पूर्व में रहे विधायक कांग्रेस के मनजीत सिंह डोगरा से, तो अभी हमारे बीच में मौजूद है कांग्रेस के विधायक इंद्र रतन लखनपाल जी, हम उनसे भी चर्चा करेंगे। सर, पहले तो आपको दशहरा पर्व की हार्दिक बधाई। आज आपने जो कार्यालय यहाँ मेहरे बाजार में खोला है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? कहीं ऐसा तो नहीं आपने भाजपा को निशाना साधने का प्रयास किया हो? नहीं, ये सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा और अपनी तरफ से बरसर विधानसभा के प्रबुद्ध नागरिकों को विजयदशमी की उपलक्ष्य में दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक आज कार्यालय खोलने की बात है, इसमें भाजपा पर निशाना साधने की तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा एक रूटीन प्रक्रिया है। अब चुनाव आने वाले हैं और चुनाव से पहले हमने आज विजयदशमी का दिन चुना है और आज मुहूर्त भी अच्छा था, तो हमने यहाँ पर इस कार्यालय को आरंभ किया है। और इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी क्या करती है क्या नहीं करती है, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस बार क्या लग रहा है चुनावों में कि कांग्रेस अपनी सरकार बनाएगी या भाजपा कहीं रिपीट न कर जाए, जिस तरह से आपकी विधायक पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो रिपीट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आज जिस गहमा गहमी में और उत्साह में हमारे कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर उद्घाटन किया है कार्यालय का, ऐसे ही और भी जगह होंगे। अभी तो हमने केवल मात्र चंद लोगों को यहाँ पर आज बुलाया था, पूरे क्षेत्र के लोगों को तो बुलाया नहीं, क्योंकि बरसर में खोला है तो यहाँ बरसर के लोग ज्यादा बुलाए थे। अभी हम गटवाड़ में भी ऑफिस खोलेंगे, उसमें वहाँ के लोगों को वहाँ सम्मिलित करेंगे। और जो जोश जो है खासकर महिलाओं में और युवाओं में बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, उससे ये सरकार बच नहीं सकती है। और जिस प्रकार से ये इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, आज मोदी जी का एम्स को लेकर उद्घाटन है, आज दूसरी बार उसका उद्घाटन हो रहा है। पहले नड्डा जी ने किया, अब मोदी जी कर रहे हैं। ये समझ नहीं आ रहा हमें कि दो बार एक ही संस्थान का उद्घाटन करने का क्या औचित्य है, और वो भी सरकारी कार्यालयों से बसों को जो डिप्यूट करके। आज मैं देख रहा था कि पूरे प्रदेश की जितनी भी सरकारी बसें हैं और प्राइवेट बसें हैं, तो सब की सब वहाँ आज लूण मैदान में जा रही है। और उसमें किसी में तो 10 आदमी है, किसी में 15 आदमी है, तो वो भी भर के नहीं जा रही है। लोगों को जबरदस्ती पटवारियों के द्वारा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के द्वारा और आशा वर्कर के द्वारा, सेक्रेटरियों के द्वारा जो उनको दबाव डाल के जो ये कहा जा रहा है कि आप बसों में लोगों को भर के लाएं, और उसमें तो आधे से ज्यादा जो कर्मचारी वर्ग ही होगा जो डर के मारे वहां पहुंचेगा कि कल को हमारा तबादला ना हो जाए। तो इस प्रकार से जो ये बड़ी बड़ी इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं सरकारी खर्चे के ऊपर, उसकी मैं निंदा करता हूं। और लगातार 1-2 महीने से जिस प्रकार से करोड़ों रुपया इन्होंने सरकारी मशीनरी का जो खर्च कर दिया इस प्रकार के इवेंट मैनेजमेंट में, वो इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति है उसको और डुबोने में एक कील साबित हुई है। और एक तरफ तो ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो है ये सरकारी खर्चे के ऊपर जो है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार से तो कुछ मिल नहीं रहा है, केवल मात्र जो खिलौने वाला इंजन बन के रह गया है। इनका जो शोरूम में जो खिलौने में बाजार में लगा होता है खिलौना, उसका डबल इंजन इनका जरूर है। धरातल पर इनका डबल इंजन है। हमीरपुर में तो ना इनकी रेल लाइन पहुंची आज 15 साल में, ना ही कुछ हो पाया। तो मैं तो ये कहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी बुखला गई है। कर्मचारियों में रोष है और युवाओं में रोष है, महिलाओं में रोष है, हर वर्ग इनसे परेशान है। और इसी परेशानी के बुखलाहट के मध्य चल के ये जयराम जी का तो अपना कोई प्रदेश में कोई वजूद बन नहीं पाया, और वो आज अपनी बैसाखी को मोदी जी के नाम से पार करना चाहते हैं, जो असंभव सा काम है, वो हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आज जिस प्रकार से हम सोशल मीडिया में देखते हैं, मोदी जी का जो पहले एक क्रेज था वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्योंकि अग्निपथ के साथ की योजना लाकर जो है उन्होंने नौजवानों के साथ जो धोखा किया है, बहुत बड़ा धोखा है। और देश की सुरक्षा के साथ, आंतरिक सुरक्षा के साथ जो धोखा किया है, ये आने वाले समय में इस देश को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी जो हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से सड़कों पे उतरकर यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का आरंभ किया है, और निरंतर उसमें जो भारत जोड़ो यात्रा में जो समर्थन मिल रहा है, आम आदमी जो उनसे जुड़ रहा है, और
उसके द्वारा जो है एक वातावरण पूरे देश में बन रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी अंदर खाते पूरी तरह से हिल चुकी है और उनमें उनको समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें, क्योंकि राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है कि वो अब रुकने वाला नहीं है और जब उन्होंने बीड़ा उठा लिया है तो वो पूरी तरह से इस देश में जो है लोकतंत्र की रक्षा के लिए आगे बढ़े हैं। हम बड़सर विधानसभा क्षेत्र के और प्रदेश विधान के कांग्रेस के नेता उनकी इस भारत जोड़ो यात्रा का पूर्ण समर्थन करते हैं और उनको पूरा हम जो अपने देवी देवताओं की तरफ से उन्हें पूरा आशीर्वाद देते हैं, उनके मंगल कामना करते हैं कि वो आने वाले समय में इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे और जो अफरा तफरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आम जनता के खून चूस के जो पैदा कर दी है उससे हम दूर करेंगे। आज जीएसटी, हर चीज पे जीएसटी लगा दी है, कपड़े पे जीएसटी, आपके खाने पीने के सामानों पर जीएसटी, दूध पर, लस्सी पर, दही पर जीएसटी। प्रजातंत्र के 75 सालों के बाद पहली बार कपड़ों के ऊपर टैक्स लगा, कफन के ऊपर टैक्स लग गया, किताबें कापियों के ऊपर टैक्स लगा दिया। तो ये सरकार तो आम जनता को चूस कर उनके पैसे का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से हवा में नाच रही है, वो जनता जो उन्हें पूरी तैयारी कर ली है कि इनको सबक सिखाएगी। सर मेरा आपसे सवाल है कि अभी आपने कहा भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले हैं, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कांग्रेस के नेता अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो रहे हैं, तो उनका इस पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ेगा चुनाव करवाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी ने एक नारा दिया था कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत तो कर नहीं सके लेकिन वो खुद ही कांग्रेसी बन गए। सारे कांग्रेसियों को अपने घर में ले जा रहे हैं और उनका मान सम्मान कर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि वो अब हमारे जो कांग्रेस के नेता वहाँ सेंध लगाएंगे और उनको सबको कांग्रेस में लेके आएंगे। अब सर मेरा बड़सर से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अभी कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में एक टिकटों के आवेदन के लिए प्रक्रिया निकाली थी, उसी के तहत बड़सर में अभी आप ही की कांग्रेस की पार्टी से कुछ जो आपके करीबी हैं उन्होंने टिकटों के लिए आवेदन किया है। कहीं ऐसा तो नहीं उन चुनावों में उनके लिए आपका क्या फैक्टर पड़े? कहीं ये तो नहीं कि आने वाले चुनावों में जो है वो आपकी इस बड़सर की राज में कोई फैक्टर डाल पाएंगे या प्रभाव डाल पाएंगे? देखिए, लोकतंत्र में हर किसी को टिकट का आवेदन करने का अधिकार है जी, और जो कार्यकर्ता होता है, जो बड़े लंबे समय से काम करता है, उसकी इच्छा होती है कि मैं भी विधायक बनूं या कोई प्रतिनिधि बनूं। तो इसमें मैं तो इसको बहुत सहज तरीके से लेता हूं। अगर उन्हें किया भी होगा तो मुझे उससे कोई एतराज नहीं है, वो करें और पार्टी का काम करें, जिसको टिकट मिलेगी उसके साथ चलना पड़ता है। लेकिन और दूसरा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में इस प्रकार के वाकयात होते रहते हैं, इनको बहुत गंभीरता से लेने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक अब मैंने पहली बार जब यहाँ पे चुनाव लड़ा था 2012 में, उस समय 21 लोगों ने आवेदन किया था जी टिकट के लिए, तो आज भी करेंगे तो उसमें क्या है जी, कोई फर्क पड़ता नहीं है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि सर जैसे कि अभी बड़सर की बात की जाए तो बड़सर में इन चुनावों में आप किन मुद्दों को लेके जाए? क्योंकि बड़सर में शिक्षा की व्यवस्था देखी जाए तो बड़सर स्कूल में भी स्टाफ की व्यवस्था नहीं, टीचरों की टीचर नहीं है पूरे। अगर यहाँ पे देखा जाए हॉस्पिटल की, वहां भी अगर देखा जाए अल्ट्रासाउंड मशीनें नहीं है, वहां पे वो व्यवस्था जो बहुत ही बुरे तरीके से यहाँ पे धराशायी हुई है। तो आप विधायक होने के नाते इस बार क्या करेंगे? हम आपसे कह रहे हैं कि विधायक होने के नाते पिछले 5 वर्षों से लगातार विधानसभा के अंदर इन समस्याओं को मैंने पूरे जोर से उठाया जी, प्लानिंग की बैठक में पूरे जोर से उठाया। लेकिन ये सरकार है कि ये अंधी सरकार है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, इनको स्वास्थ्य सुविधाओं से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ बड़े बड़े इवेंट करने से मजा आता है। जो धरातल पर जो आम जनता को जरूरत है, चाहे वो पानी की समस्या है, चाहे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है, चाहे शिक्षा संबंधी समस्या है, हर समस्या को उन्होंने उलझा के रखा है। और जयराम ठाकुर जी को तो पता ही नहीं लग रहा कि हमने करना क्या है। उनके मंत्रियों की अफसर सुनते नहीं है, अफसर अपनी मर्जी कर रहे हैं। जैसे कि आपने मल्टी टास्क वर्कर अभी रखे इन्होंने विभाग में और पीडब्ल्यूडी में, वो सारे के सारे जो है इन्होंने उन बच्चों को जो है भ्रष्टाचारी बना दिया है, क्योंकि 4500 रुपए में कोई भी बच्चा अपने परिवार का पेट नहीं पाल सकता ऐसी महंगाई में। और ये तो एक चैलेंज योग्य जो ये भर्तियां, इसके ऊपर चैलेंज किया जाएगा और जो ये भर्तियां हैं इनका पूरे से अवलोकन किया जाएगा और उन बच्चों को जिनको इन्होंने एक्सप्लॉइट किया है उनको न्याय दिलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अगर आपने बात की तो मेरा ये सवाल है कि हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी, समाचार पत्रों के माध्यम से आपको पता चला होगा कि उन्होंने कहा था कि रानी प्रतिभा सिंह को उन्होंने ऑफर दिया था कि भाजपा में शामिल होने को लेकर, उसके लेकर आपका क्या कहना है? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये तो सनसनी फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं, क्योंकि झूठ बोलने में भारतीय जनता पार्टी के नेता बहुत माहिर है, क्योंकि इनका नाम ही बीजेपी है, बहुत झूठी पार्टी। तो ये झूठ ही बोलते हैं, सच तो कभी बोलते नहीं है। अगर सच बोलते होते तो आज देश के हालात न होते। आज से आप जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, उससे पहले उन्होंने कितना बड़े बड़े नारे दिए, 15-15 लाख रुपए देंगे, काला धन लेकर आएंगे, महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे और पेट्रोल डीजल की कीमतें सस्ती कर देंगे,
रुपए का कीमत बढ़ा देंगे। आपके आज क्या हो रहा है? आज सारे के सारे मुद्दे इनके ऊपर तो बात ही नहीं करते हैं ये लोग। ये तो सिर्फ और नए मन की बात करते हैं, दूसरे के मन की सुनते नहीं है। बक्सर क्षेत्र की जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? बक्सर क्षेत्र की जनता को मैं यही कहना चाहूंगा कि आने वाले चुनावों में अपने विवेक से और अपनी समझदारी से और झूठे झांसों में न आकर क्षेत्र के विकास और निर्माण के लिए अपने को सहयोगी बनाए और इसका अच्छे से जिसका भी आपने प्रतिनिधि को चुनना है उसको सही तरीके उसका आकलन करके उसको चुने। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि अभी हमने आपकी बात करवाई विधायक इंद्रधन लखनपाल जी से और पूर्व में रहे विधायक मंजीत सिंह डोगरा की भी, तो आज हमने उनसे कुछ सवाल पूछे इसको लेकर, बक्सर विधानसभा क्षेत्र को लेकर। तो उन्होंने अभी साफ स्पष्ट से कहा, क्योंकि मेरा मानना यहाँ पे यह है क्योंकि अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में भी कहीं ना कहीं फूट जो है देखने को मिली थी, क्योंकि जिस तरह से टिकटों का आवेदन को लेकर कांग्रेस ने एक प्रक्रिया निकाली थी, तो उस समय जो है बक्सर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के करीबियों ने भी टिकटों के लिए आवेदन किया था। और दूसरी तरफ भाजपा की बात करूं तो भाजपा में भी पोस्टर बार है, एक पोस्टर बार को लेकर काफी बड़ा द्वंद्व युद्ध चला है, क्योंकि भाजपा में काफी नेता जो है अपने अपने पोस्टर लगा रहे हैं और कहीं पे भी कोई काम हो रहा है तो वो अपने अपने उसमें जो है अचीवमेंट लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो बहरहाल हम आज मौजूद थे यहाँ पे बक्सर के मेहरे बाजार में, जहाँ पर जो है आज कांग्रेस पार्टी अपने कार्यालय खोला, जहाँ पर जो है विधायक इंद्रधन लखनपाल ने यह भी कहा कि जिन जिन लोगों ने आवेदन किया है मैं तो उनको भी बधाई देता हूं, क्योंकि ये पार्टी हाईकमान का है कि वो किसको टिकट देगी या किसको नहीं। तो बहरहाल जीवनुसार न्यूज़ के साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर खबर आपको अच्छी लगी हो तो इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।